Jai Bhim, everyone. Hope that you all are in best of your health. So we are meeting after long time. तो हमने last class में uh, what we had seen was we had just started with inheritance and breakdown. हम last class में we had seen what basically is Mendel's law. हम अभी फिर से रिवाइज करेंगे what is Mendel's law and या सो हम एक शॉर्ट रिविजन लेंगे क्यों मतलब जब हमने डिफाइन किया कि जीन क्या होता है तो उसके बाद हमने कुछ थियरीज कोट किए बेस्ड ऑन दैट एंड देन फिर researchers came up based on how can we combine the DNAs, how can we do the recombination patterns of genes वगैरह all that and then we'll move on to sex determination. Fine. तो मेंडल के बेसिकली आपको 3 लॉज याद रखने हैं. ओके, सो द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट देयर इज डोमिनेंट. तो जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं, ओके, कैरेक्टर मतलब आई हैव कर्ली हेयर्स, ओके, आई हैव डस्की स्किन टोन, सो दैट्स माय कैरेक्टर. फाइन. सो what Mendel quoted that characters are always controlled by a small component called as factor. Okay, उस फैक्टर को अब हम क्या बोलते हैं? We call it as genes. Okay, but earlier it was called as factor. So जो फैक्टर्स है जो हमारे फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं ये कभी भी सिंगल नहीं होते हैं. दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर. ओके, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर. सो ऐसे बहुत सारे पेयर बनते हैं. ओके, फैक्टर्स के बहुत सारे पेयर बनते हैं और उनमें से एक पेयर ऐसा होता है जो हमेशा डोमिनेट करता है. फाइन. सो लेट्स कंसिडर दिस एग्जांपल. ओके, तो ये हो गए फैक्टर्स. स्मॉल टी कैपिटल टी ये फैक्टर्स है. तो इसके ये पेयर्स बनाए हैं. हमने काफी सारे पेयर बनाए. तो इनमें से हमेशा एक जो है पेयर दैट विल बी ऑलवेज डोमिनेंट. तो इसमें हमारा डोमिनेंट क्या था? हमारे दो कैरेक्टर्स आए इसमें. एक था टॉल और एक था डॉल. फाइन. सो व्हाट वाज आवर डोमिनेंट? Tall was our dominant. Okay, and the other one is recessive. So that is what is said in law of dominance. Okay, now let's move on to law of segregation. So law of segregation, when they were doing this research, तो जब गैमीट बनता है, मतलब ये रिसर्च कैरी ऑन करने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे प्रोसेस किए, काफ़ी सारे रिसर्च किए. तो उसमें जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, व्हाट इज गैमीट फॉर्मेशन? गैमीट फॉर्मेशन इज देयर आर 2 क्रोमोसोम्स ऑफ मेल एंड फीमेल. तो इनके जो गेमीट्स होते हैं वो जब बनते रहते हैं दैट टाइम वी हैव फैक्टर्स. ये जो जी ये फैक्टर्स और इनका जो पेयर बनता है. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये एक गैमीट है. ओके, अब एक गैमीट में जीन्स होंगे तो जीन्स क्या है हमारे? टॉल एंड शॉर्ट. ठीक है, ये हमारे कैरेक्टर्स है या फिर जीन्स है. तो ये जो जीन्स है ये हमेशा अलग अलग डिवाइड होते हैं. दैट इज कॉल्ड एज segregation. You can see this one can get divided into one gene and this is another gene. Okay, so it states that the parent gene, okay, parent gene मतलब ये वाला. फाइन. ये जो जीन है ये हमेशा एक कॉम्बिनेशन में बनता है. इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ए सेग्रीगेट ऑफ द जीन्स. ओके, सो दैट इज व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ओके, अब इसमें दो चीजें थी. एक तो था होमोजाइगस और दूसरा था हेट्रोजाइगस. सो व्हाट इज होमोजाइगस? वी नो दैट we will have similar. ओके, वेराज हेट्रोजाइगस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास
दो तरह के जीन्स होंगे. So this is hetero, and where we have similar type of alleles or genes, that is called as homozygous. Okay, fine. That is law of segregation. Now moving on to law of independent assortment. इसमें हमने देखा था कि independent assortment में we studied that जो हम पहले मोनोहाइब्रिड पर रहे थे. मोनोहाइब्रिड मतलब हमारे पास एक कैरेक्टर था, ये हमारा दूसरा कैरेक्टर है, तो इसका हमने क्रॉस किया तो ये हुआ मोनो. ओके, बट व्हाट यू आर सीइंग हियर, दिस इज डाइहाइब्रिड. ओके, आप इस डायग्राम में जो देख रहे हैं दैट इज डाइहाइब्रिड. सो डाइहाइब्रिड क्रॉस वाज बेसिकली यूज्ड टू एक्सप्लेन व्हाट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सबसे पहले तो हम लोग क्रॉस करते हैं दो पेरेंट जनरेशन. ओके, दो पेरेंट जनरेशन के बीच में हम जो क्रॉस करते हैं दैट इज ऑलवेज हैविंग टू फैक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स. इफ यू कैन सी हियर, दिस इज द पेरेंट जनरेशन. ओके, ये वाला. तो इसके दो कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स है, ये एक हो गया, ये एक हो गया. ओके, तो हम क्रॉस हमेशा ये दोनों के बीच में करेंगे. ओके, फाइन. सो दी फॉर एन एग्जाम्पल हमने पी प्लांट का एग्जाम्पल देखा था. ठीक है, तो पी प्लांट हमने क्या किया था, हमने एक राउंड शेप का पी लिया था, पी सीड, एंड वन वी हैड टेकन ए येलो कलर्ड सीड और उसका हमने क्रॉस किया था. ओके, फिर जो दूसरा हमने पेयर लिया था दैट वाज रिंकल्ड ग्रीन कलर पी सीड एंड देन वी हैड टेकन ए नाइस प्लम ग्रीन कलर सीड. तो इसका जो क्रॉसिंग होता है that is a good example for explaining what is independent assortment. तो independent assortment मतलब हर एक character. Okay, okay, so every character such as अगर मैं consider कर रही हूँ कि मैंने round and येलो पी लिया है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे दो कैरेक्टर्स लिए हैं. सो दो कैरेक्टर लिए मतलब व्हाट इज दैट, दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस. सो राउंड एंड येलो के साथ आई विल डू क्रॉस ऑफ ए रिंकल्ड एंड ग्रीन टी. ओके, फाइन. तो इसमें मुझे क्या मिल रहा है, व्हाट एम आई गेटिंग इन दिस. ओके, तो ये हो गए पेरेंट लेवल का. जब हम ओके, पेरेंट लेवल का, पेरेंट लेवल में व्हाट वी विल गेट इज वी विल हैव a capital R, that is round P, and then we'll have yellow. Okay, so this is capital Y. Fine. जब हम दूसरे कैरेक्टर्स लेते हैं दूसरे इसका, तो वो क्या बनेगा, स्मॉल r एंड स्मॉल y. फाइन. तो इसका हम क्रॉस कर रहे हैं. सो क्रॉस करने के बाद व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज हमारा जो F1 है, जो फाइलियल जनरेशन है. ओके, फाइलियल जनरेशन में हमें क्या मिलता है, what we get is a heterozygous type of gamete. Okay, so heterozygous में हमारे सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं. So this is what is our heterozygous gene. Okay, अब इस heterozygous gene का जब हम आगे और सेल्फिंग करते हैं, मतलब सेल्फिंग मतलब सेल्फ क्रॉसिंग. ओके, ये इसी के बीच क्रॉसिंग we get is we will get, if you guys remember what is Punnett square. okay, तो Punnett square का आउटपुट हमें क्या आता है, Punnett square का आउटपुट हमें ऐसे आएगा. ओके, we'll have lots and lots of combination of patterns. ओके, ये बन गया एक इसका, and the other one will be same pair. ओके, तो what we are seeing in this is हर एक जो हमें whatever samples we are getting, ये हर एक का अपना एक इंडिपेंडेंट कैरेक्टर वो कैरी कर रहा है. सो दैट इज नथिंग बट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. फाइन. So what Mendel wanted to state is
कि जब हम दो दो कैरेक्टर्स को फ्यूज करते हैं या फिर दो कैरेक्टर्स का हम क्रॉसिंग करते हैं, तो हमें जो आउटपुट्स मिलते हैं, ओके, जो पॉसिबिलिटीज मिलते हैं, गोइंग टू हैव इंडिपेंडेंट फीचर. Okay, so that is nothing but independent assortment. Okay, so this is the just overview of the Mendel's law. And remember Mendel का जो third law है that is based on dihybrid cross, whereas आप segregation वगैरह पढ़ते हैं तो segregation is based on monohybrid, whereas my third law is specifically based on the uh, dihybrid. उसके बाद हमने पढ़ा था कि डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस. सो रिमेंबर हर एक जीन जो होता है, एवरी जीन विल हैव इट्स ओन कैरेक्टर्स, मतलब जो हर एक जीन फॉर्म होता है, ओके okay? तो उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है, उसमें जो डेटा होता है, दैट विल हैव ए पर्टिकुलर ट्रेट. ठीक है, ट्रेट. फाइन. एवरी जीन विल कंटेन ओन इंफॉर्मेशन एंड विच विल इट्स ओन ट्रेट. तो अगर हम हेट्रोजाइगस लेते हैं, ठीक है, तो हेट्रोजाइगस में व्हाट वी सी इज, हेट्रोजाइगस में दो टाइप के एलेज होते हैं. ओके, एक तो अनमॉडिफाइड होता है, अनमॉडिफाइड, एंड द अदर वन विल बी मॉडिफाइड. ओके, तो अनमॉडिफाइड का एग्जांपल क्या देंगे हम, अनमॉडिफाइड मतलब इट इज जनरली डोमिनेंट. ओके, अनमॉडिफाइड इज ओरिजिनल, से आता है, that is unmodified, so that will be always dominant. So for example, if I have brown eyes, okay, so that is my unmodified allele. इसी आई को अगर हम मॉडिफिकेशन में डालें तो मॉडिफिकेशन क्या मिलेगा हमें, people will have blue eyes, people will have green eyes, they have gray eyes, so that is a modified allele, modified factor in them. Okay, जो heterozygous characters होते हैं, this is small t, capital T, so this is heterozygous. Okay, तो heterozygous का जो आउटपुट बनता है वो दो चीजों के ऊपर बेस्ड रहता है, एक तो मॉडिफाइड होगा या फिर अनमॉडिफाइड होगा. ठीक है, सो अनमॉडिफाइड में जो जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, वो एक तो पेरेंट्स का ही फीचर आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे या फिर उसमें कुछ चेंजेस होकर इट विल बिकम एज ए मॉडिफाइड फीचर. सो जो डोमिनेंस है, जो बनता है वो हमेशा आता है, और पेरेंट जीन में हमेशा एक डोमिनेटिंग ट्रेट होता है. ओके, फाइन. सो दैट इज मेंडल्स लॉ. अब मेंडल ने तो काफी रिसर्च किया, ओके, ही डिड लॉट ऑफ रिसर्च, बट देयर वर फ्यू फैक्टर्स जिसकी वजह से उनका जो काम है दैट रिमेन्ड अनरिकग्नाइज्ड. ओके, सो ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वाज लॉट ऑफ scarcity of resources in terms of communication. कम्युनिकेशन के सोर्सेज बहुत कम होते थे. प्लस उनका जो अप्रोच था, मतलब ये जो आप पढ़ रहे हैं अभी कि दो गैमेट्स होते हैं, उनके जीन्स होते हैं, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है, दीज वर वेरी न्यू एट दैट टाइम, और बहुत लोगों के वो समझ के पले था. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे कैलकुलेशंस करते थे एंड हाउ ही यूज्ड टू गेट द आउटपुट्स एंड ऑल दैट. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन या फिर जो ये फैक्टर्स की बात वो करते हैं, ये हमेशा स्टेबल थे. discrete in terms of study, in terms of explanation, but ये सारी चीजें जो थी, they were very difficult for people to understand. Even now अगर आप genetics की पढ़ाई करते हैं तो until unless we have a very sound knowledge, it gets very difficult for us to get what exactly is happening in genetic formation होता है, know क्या करते हैं all that. So उस वक्त there was a lot of scarcity of knowledge, resources, everything. So that's the reason Mendel could not come up in a very approachable, in a very understanding way. Okay. Plus, जो proof, science basically demands proof. Okay, science itself is a phenomena which works on proof. Fine. So he could not provide a
प्रॉपर पॉजिटिव प्रूफ और डेटा जिससे वो एक्सप्लेन कर सके कि फैक्टर एग्जिस्ट करता है। फैक्टर एग्जिस्ट करता है मतलब जीन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारे बैकलॉग्स थे उस वक्त, जिसके वजह से मेंडल का जो काम है वो अनरिकग्नाइज रहा। ओके, तो दिस इज what is Mendel's law. Then we had seen what is कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में हमने एग्जांपल लिया था कि जब हम ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं, ए बी ग्रुप में दो कैरेक्टर्स डोमिनेंट रहते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। ओके, सो व्हाट वी स्टडीड वाज, हमारे पास जब हम ब्लड ग्रुप को डिवाइड करते हैं, ब्लड ग्रुप का अगर हम शुगर पैटर्न देखेंगे, फाइन, सो आइडियली व्हाट हैपेंस इज, जो शुगर पैटर्न होता है वो कुछ इस तरफ होता है। ओके, जो आरबीसीज होते हैं, सपोज, तो जब हम ए ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो उसके शुगर का अरेंजमेंट और साइज अलग होता है। ओके, वेराज अगर हम बी की बात करें तो उसके शुगर का और पैटर्न अलग होता है। फाइन, now what happens is few people will have a single type of trait, so, so that's the reason we have A positive, B positive and all that. Okay, whereas अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें, there will be people, ये दोनों भी जीन्स, दोनों भी ट्रेट्स डोमिनेंट होंगे, so that is why it is called as codominance. So what basically Mendel wanted to say is कि पहले तो उनका एक कहना था कि हमेशा एक जीन जो होता है वो डोमिनेंट रहता है। फिर जैसे जैसे उन्होंने रिसर्च किया, ही केम अप टू द कंक्लूजन कि देयर आर ऑलवेज, मतलब हमेशा जरूरी नहीं है कि वन फैक्टर विल बी डोमिनेंट, इवन टू और, okay, so this is just an overview. Now let's come to chromosome theory. So chromosome, if you all remember, हमने last chapter में पढ़ा था, there is a chromosome which is responsible for carrying the genetic information. Okay, so what basically it has is, it has the DNA component and genes inside it. Fine, तो इसकी जो formation chromosome theory की, it was basically carried out by two great scientists, Sutton and Boveri. तो सुटन एंड बोवेरी ने ये प्रपोज किया था कि क्रोमोसोम्स के भी अपने कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। तो जब हम क्रोमोसोम को डिफाइन करते हैं, व्हाट वी से इज क्रोमोसोम हैज genetic component, that is DNA. So these two scientists, they said that whenever we do, हम जब pairing करते हैं या फिर हम separation करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, what we get is a chromosome. ठीक है, so chromosome is going to have a factor. Fine, तो अगर मैं यहाँ पर एक क्रोमोसोम बनाऊं, okay, so chromosome is going to give us nothing. Okay, so DNA will have what? DNA will have genetics in it. So उनका ऐसे कहना था कि क्रोमोसोम is a vehicle for carrying out the hereditary characters. Okay, fine. So what they concluded was कि chromosome is the one who is responsible for carrying out the genetic factor या फिर hereditary. ठीक है, तो अगर हम दो आइडेंटिकल क्रोमोसोम लेते हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें मिलेगा होमोलोगस पेयर। ठीक है, होमोलोगस पेयर। अगर हम दो आइडेंटिकल क्या ले रहे हैं, क्रोमोसोम्स। ओके, तो अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, फाइन, तो वी टुक वन क्रोमोसोम, ओके, एंड दिस इज आवर
another chromosome. फाइन, तो इसकी हम पेयरिंग करेंगे. लेट्स कंसिडर कि ये मदर से आता है और ये फादर से आता है. ठीक है, तो इसमें अब हमें क्या दिखेगा, दी genes and what we'll see is the enzymes. बेसिकली एंजाइम ए देखेंगे हम इसमें. ठीक है, और एक होता है साइट सी. साइट सी इज नथिंग बट साइट सी इज क्रोमोसोम सी. तो ये जो तीन फैक्टर्स है, ये तीन फैक्टर्स पर ही इनहेरिटेंस डिपेंडेंट रहता है. ठीक है, तो होमोलोगस पेयर में क्या होता है, व्हाट वी paternal and one maternal factor. So what we get is, we will get a fully fledged chromosome. To understand it, yeah, see, if you see here, ये एक पेयर है, ये सॉरी ये एक सिंगल इनपुट है फादर की तरफ से, ये एक मदर की तरफ से. फाइन, तो इसको जब हम फ्यूज करते हैं, व्हाट इज फॉर्म क्रोमोसोम. ओके, या तो ये तो हो गया फर्स्ट थियरी कि whatever chromosomes are existing, they are vehicle for heredity. ठीक है, सेकेंड वॉज कि जब हम दो होमोलोगस जीन्स लेते हैं तो उस दो होमोलोगस जीन्स से what we get is a homologous pair of chromosomes. और ये सेग्रीगेट होता है ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. ठीक है, जब गैमीट फॉर्म होता है तब ये जो हमारा क्रोमोसोम बना है यही आगे जाके सेग्रीगेट होता है. इफ यू ऑल रिमेम्बर, वी हैड स्टडीड, हमने मियोसिस देखा था. ओके, एंड वी हैड सीन माइटोसिस. इफ यू ऑल रिमेम्बर, मियोसिस क्या, we have a cell, in that we'll have two chromosomes. ठीक है, फाइन. सो दिस क्रोमोसोम इज गोइंग टू फर्दर डिवाइड. तो जब ये डिवाइड होता है तो व्हाट वी गेट इज, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि ये सेपरेट हो रहे हैं, इजंट इट, इफ यू ऑल रिमेम्बर. तो जो पेयर बनता है, यही पेयर आगे जाके जब जेनेटिक डिवीजन होता है, ठीक है, डीएनए फॉर्मेशन होता है, तब यही पेयर बाद में जाके डीएनए सेपरेशन में काम करता है, एंड देन इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. ओके, सो ही डिड ए वेरी ब्यूटीफुल व्हाट यू से ब्यूटीफुल रिसर्च, जिसमें उन्होंने एक फ्रूट फ्लाई को यूज किया. जैसे फ्रूट फ्लाई, जैसे आपको दिखेगा ऑन फ्रूट्स, ऑन फ्यू वेजिटेबल्स, ऑन फ्यू फ्लावर्स यू सी दिस. तो यही यूज करने का क्या रीजन था, इट वाज इट इज लाइक बहुत इजीली अवेलेबल होता है ये, बहुत इजीली मिलता है, प्लस यू कैन ग्रो इट वेरी इजीली इन लैब. इसका जो लाइफ साइकिल है, जो ब्रीडिंग पीरियड है, वो भी एक्सेसिबल होता है. इनका जो ब्रीडिंग पीरियड रहता है, फिर ब्रीडिंग सीजन होता है, वो फुल ईयर चलता है. सो दैट इज वाई वी कैन डू ए वेरी research very easily on them. So that's the reason they selected this fruit fly. तो उन्होंने hundreds of progenies लिए. progeny मतलब ये जो फ्लाई है इसके काफी सारे progenies आते हैं. मतलब कोई कोई फ्लाइज होते हैं जिनका कलर कलर डार्क है, ब्राउन है, किसी की आंख रेड है, किसी की आंख वाइट है, कोई शॉर्ट है. इफ यू सी, दिस इज अ शॉर्ट मेल. फीमेल्स इनमें थोड़े से बड़े होते हैं. प्लस इनका जो विंग है, जो विंग आप देख रहे हैं, ये विंग का साइज भी अलग होता है कोई कोई ड्रोसोफिला का. सो दैट्स द रीजन दे कलेक्टेड hundreds of progenies of
these Drosophila melangosta, and then Drosophila melangosta has lot of hereditary variation. ओके, हेरिडिटरी वेरिएशन इनमें काफी है. तो व्हाट वाज दैट हेरिडिटरी वेरिएशन? अगर हम मेल फीमेल की स्टडी करें, ओके, तो मेल विल ऑलवेज हैव ए short and fatter abdomen compared to female. Okay, female will have a still longer abdomen compared to male. और मेल में दो जेनेटिलिया होता है, जेनेटिलिया होता है. ओके, फाइन. प्लस जो फीमेल्स के विंग्स होते हैं वो थोड़े से ज्यादा ब्रॉडर और लंबे होते हैं compared to the males. So that was the reason they considered this fruit fly. तो जब हम इनका क्रोमोसोमल डिवीजन देखते हैं, तो लेट्स टेक ए मेल क्रोमोसोमल डिवीजन. तो इनका जो इनके जीन ड्रोसोफिला है, तो इसका जीन कैसे बनता है? इसका जीन होता है वन सिंगल strand, okay, and then there is a short strand. okay, fine. ये है मेल का. अब जब हम फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल का जो स्ट्रैंड होता है वो होता है टू पैरेलल स्ट्रैंड्स. तो ए कंप्लीट क्रोमोसोम. ओके, फाइन. So this is the parent generation which I am talking, और ये बनेगा next generation, that is F1. So what they got is कि बहुत सारे फ्लाइज ऐसे थे जिनका कलर, आँख का कलर रेड था, किसी का येलो था, किसी का व्हाइट था. Why does this? To explain this, they came up with another concept, that is linkage and recombination. लिंकेज की हम जब बात करते हैं, लिंकेज इज नथिंग बट हम एक फिजिकल एसोसिएशन ढूंढते हैं बिटवीन टू जीन्स. ओके, फिजिकल एसोसिएशन मतलब दो जीन्स है. अभी नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस फ्रूट फ्लाई. तो फ्रूट फ्लाई में क्या था? हमें ये पता करना था कि फ्लाइज तो एक ही है, में इतने वेरिएशंस क्यों है? ओके, किसी की आंख रेड है, किसी की येलो है. सो व्हाई डू वी हैव दैट वेरिएशन? सो टू फाइंड आउट दैट, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन दी टू जीन्स. टू जीन्स मतलब what we saw here, these two genes. Okay, fine. So that is linkage. तो जो लिंक्ड आपस में रहते हैं, ठीक है, जो जीन्स आपस में लिंक्ड रहते हैं, दे शो. ठीक है, फाइन. नाउ व्हेन वी स्टेट, जब हम आगे जाके रिकॉम्बिनेशन स्टेट करते हैं, तो रिकॉम्बिनेशन में क्या देखते हैं हम लोग? रिकॉम्बिनेशन इज ए जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन. फाइन. तो रिकॉम्बिनेशन जो बनता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से ही आता है. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फिर क्रॉसओवर जो हम बोलते हैं, क्रॉसओवर एंड असॉर्टमेंट. जब तक हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर्स या फिर फैक्टर्स नहीं है. ठीक है, अगर वो फैक्टर्स नहीं होंगे तो रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है? नाउ लेट्स टेक एग्जांपल कि हमने एक होमोजाइगस क्रॉस करना है. ठीक है, तो होमोजाइगस क्रॉस अगर हम करेंगे, सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट इन होमोजाइगस क्रॉस? होमोजाइगस क्रॉस में हमें वेरिएशन मिलेगा. ठीक है, whereas if we take a heterozygous cross, फाइन, अगर हम heterozygous क्रॉस लेंगे, सॉरी, तो इसका पुनेट स्क्वायर अगर हम बना रहे हैं, सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट इन पुनेट स्क्वायर? पुनेट स्क्वायर में वी विल गेट लॉट्स ऑफ कॉम्बिनेशन. फाइन. तो ये हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन है. ओके, तो व्हाट वी गॉट इज
4 कैरेक्टर्स। जो चारों कैरेक्टर है इन सबका अपना अपना क्या है, इंडिपेंडेंट फीचर है। फाइन। तो इंडिपेंडेंट फीचर जब हमारे पास बहुत सारे हैं तो हम बहुत सारे फीचर्स का आपस में इंटरचेंज करके क्या कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन कर सकते हैं। वैराज अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर बहुत, so that is what is recombination, and recombination is not possible without independent assortment. Okay, तो जब when we define linkage, तो linkage के भी अपने अपने टाइप्स होते हैं। so, सबसे पहले टाइप क्या होता है कि इट इज टाइटली लिंक्ड। ठीक है, टाइटली लिंक्ड मतलब हमारे पास एक जीन है, ठीक है, उसके बाद ये है हमारा दूसरा जीन। ओके, फाइन। and this will be our फीचर ए बी। ठीक है, फाइन। तो ये हो गया टाइटली लिंक्ड। ओके, नाउ देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट इन दिस, दे केम अप विद अनदर कॉन्सेप्ट जिसमें उन्होंने बोला कि कोई कोई जीन्स ऐसे होते हैं जो लूजली लिंक्ड होते हैं। तो लूजली लिंक्ड कैसे होते हैं, ये है हमारा एक जीन। ओके, दिस इज आवर सेकेंड जीन। फाइन। So loosely linked में what is going to happen? This distance between the two factors is going to increase. Okay, fine. So what is going to happen? ये हमारा A है, ये हमारा B है। Okay, so they are going to fall apart. That is called as loosely. तो homologous pairs में हमने देखा था कि what happens is, we'll just draw here the homologous pair. So this is our father input. I'll take another color. This is our mother input. Okay, what do we get? We get, जब हम input की बात करते हैं, so we are going to get connection between them, that is nothing but we are going to get a linkage between them. So linkage हमने कैसे बनाया था last time? We made this as a linkage. Okay, fine. तो यहाँ पे हमें मिला लिंकेज। ठीक है, अब इस लिंकेज की वजह से व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज देयर इज गोइंग टू बी चेंज। तो हमें रिकॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है उसके लिए। सो व्हेन वी मेक ए रिकॉम्बिनेशन, ये जो क्रॉसिंग एरिया है वहां पर हमें मिलेगा रिकॉम्बिनेशन। ओके, फाइन। दिस इज आवर रिकॉम्बिनेशन। ओके, सो यहाँ पर व्हाट वी गेट, ये जो हमारा इनपुट बनता है लास्ट वाला, दैट इज नथिंग बट recombinant chromatin। ठीक है, recombinant chromatin। fine, so that is what is recombination। so इसी को लेकर हम जब क्रॉस ओवर पढ़ते हैं, नाउ टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारा जो फ्लाई था, जो हमारा ड्रोसोफिला था, तो हम दो क्रॉस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट तो हमारा क्रॉस 1 है, देन उसके बाद है हमारा क्रॉस 2। ठीक है, सो व्हाट वी हैपेंस इज इन क्रॉस 1 व्हाट वी डू, हम लेते हैं एक गाय जिसकी जो बॉडी है, जिसका एब्डोमेन है वो येलो है। ओके, प्लस उसकी जो आंखें हैं वो वाइट है। ठीक है, सो ही इज वाइट आई।
वाइट आइड है वो, ठीक है। तो उसका जीन हम बनाएंगे, उसका जीन कैसे बनेगा, उसका जीन बनेगा येलो बॉडी विथ वाइट आइज, ठीक है। इसका हम क्रॉसिंग करेंगे ए ब्राउन फ्लाई, मतलब जिसकी बॉडी ब्राउन है, प्लस उसकी विंग्स जो है वो लंबी है, ठीक है, लार्ज विंग्स। फाइन। सो इसका हम कॉम्बिनेशन करेंगे। तो इसका इसका जीन हम कैसे बनाएंगे, इसका जीन कुछ इस तरह होगा। ओके फाइन, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्रॉस। सेकेंड क्रॉस जो हम करेंगे, सेकेंड क्रॉस में हम फिर से वाइट आई लेंगे, प्लस विल टेक ए स्मॉल विंग, ठीक है। हमने यहाँ लार्ज विंग लिया था, हम यहाँ पे स्मॉल विंग लेंगे। तो इसका हम जीन बनाएंगे, इसका जीन कैसे बनेगा, विथ स्मॉल एम, ठीक है। इसको हम क्रॉस कर रहे हैं रेड आई फ्लाई एंड लार्ज विंग, ओके। तो इसका हम जीन बना रहे हैं, इसका जीन कैसे होगा, स्मॉल W1 विथ M1, ठीक है। तो दिस इज आर क्रॉसिंग, फाइन। सो ये क्रॉसिंग वाला जो काम है, दिस वाज डन बाय मॉर्गन। मॉर्गन वेरी वेरी, तो उन्होंने काफी सारे फ्लाइज के अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग उनके फिनोटाइप्स वगैरह सबको आपस में कॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर करके उन्होंने रिसर्च बनाया, इन विच ही स्टेटेड दैट जब हम दो जीन्स लेते हैं तो वो हमेशा दे विल हैव ए डिविएशन ऑफ देयर जीन्स इन दी सेकेंड जनरेशन, ठीक है। मतलब ये तो हो गया पेरेंट जनरेशन, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन करें तो F1, ठीक है। उसके बाद F1 का हम सेल्फ क्रॉसिंग करते हैं एंड व्हाट वी गेट इज F2, ठीक है। तो जो सेकेंड जनरेशन होता है उसमें जो रेशियो होता है, ठीक है, डिविएशन का जो रेशियो होता है, मतलब अगर हम पुनेट स्क्वायर बनाते हैं इस ये सारे फैक्टर्स का, ओके, तो पुनेट स्क्वायर में हमने देखा था कि हमें क्या मिलता है, वी गेट ए फिनोटाइप रेशियो। so what was our phenotype ratio, phenotype ratio was 3:1, तो रेशियो है ये हमेशा मेंटेन रहता है इन दी सेकेंड जनरेशन। सो व्हाट रेशियो ही गॉट आफ्टर डूइंग द क्रॉसिंग ऑफ दिस फ्लाई, ये जो फ्लाई का जो उन्होंने क्रॉसिंग किया, आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये क्रॉसिंग करने के बाद उनको एक रेशियो मिला विच वॉज 9:3:3:1, ठीक है। तो अगर इसको हम और कंसाइज करते हैं तो व्हाट वी गेट इज, अगर हम करेंगे तो इफ यू डिवाइड दिस इज गोइंग टू बी 3:1:1, fine. So alternatively what we get is the phenotype ratio will be 3:1. Or one very significant statement or significant comment he did after doing this fly research was कि जो क्रोमोसोम होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं are always present on the X chromosome, ठीक है। दिस वॉज बेसिकली दी रिकॉम्बिनेशन विच ही डिड, ठीक है। ये उनका एक डायग्राम है, डोंट गेट वरीड विद द डायग्राम। ये जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया था क्रॉसिंग, यही यहाँ पर है, ठीक है। येलो बॉडी, वाइट आइज, वाइल्ड टाइप मतलब वाइल्ड टाइप ब्राउन एंड, सो उन सब का कॉम्बिनेशन करके व्हाट ही गॉट चेंजेस वही उन्होंने यहाँ पर स्टेट किए, ठीक है। फाइन, you people don't have to get into details about the diagrams and the change in the genetic coding right now at your level. So just remember कि what was the output of this research। तो इस आउटपुट में एक तो ये पता चला कि
हमेशा जो हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है वो कहाँ होता है, प्रेजेंट ऑन दी एक्स क्रोमोसोम। तो जब दो जीन्स जीन्स का कॉम्बिनेशन करके जो प्रोपोर्शन मिलता है वो हमेशा क्या होता है, 3:1 होता है। ओके फाइन। देन अगेन जब उन्होंने वाइट आई येलो बॉडी वाले फ्लाइज को उन्होंने क्रॉसिंग किया था, तो उन्हें और एक चीज पता चली थी कि जो वाइट वाले हैं, ठीक है, वाइट आई एंड येलो बॉडी, इनके जो जीन्स थे वो बहुत ज्यादा टाइट थे। ठीक है, तो जो टाइटली लिंक्ड होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज डोमिनेंट। ठीक है, तो इफ यू विल सी दिस, ओके, इसका क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो हमें डोमिनेंट कैरेक्टर्स क्या मिलेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर्स हमें यही मिलेंगे, येलो बॉडी एंड वाइट आईज। क्यों, क्योंकि इनके जो जीन्स है वो टाइटली लिंक्ड है। ठीक है, the basic research of the Drosophila. अब Alfred Stutwort was the scientist who did all these study, मतलब अभी तक जो आपने रिसर्चेस देखे, मेंडल हो गए, मॉर्गन हो गए, देन स्टॉट्स, ये सब जो थे, इन सब का जो रिसर्च था उन पर अल्फ्रेड डिड a very detailed study. He took a lot of time in studying that, and then he came up with something called as genetic mapping. ये जो पैटर्न्स है ये वाले, ठीक है, ये जो रिकॉम्बिनेशन पैटर्न्स है, इन सब को यूज करके, ओके, ही डिड व्हाट इज कॉल्ड एज जीन मैपिंग। ओके, ही प्रिपेयर्ड ए जीन मैप। तो इसमें उन्हें एक बेनिफिट ये था कि उन्हें काफी सारे कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज मिले। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज। ओके, सो ही गॉट लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन ये जो बनते हैं, इन we can use this for measuring the differences between the genes. Okay, so that is nothing but genetic mapping. ठीक है, अब जब मैं डिस्टेंस बोल रही हूँ तो डिस्टेंस इज नथिंग बट ये वाले, ठीक है, ये W है, ये M है, so this is nothing but this is a genetic pair. WM is the genetic pair of this gene. ठीक है, ये gene के बीच में डिफरेंस आप देख रहे हैं, दिस इज दी डिफरेंस। ओके फाइन। वेरएज अगर आप ये वाले जेनेटिक पेयर देख रहे हैं तो इनका डिस्टेंस शॉर्ट है, तो इसका जो स्टडी है दैट इज नथिंग बट जेनेटिक मैपिंग। ओके फाइन। तो जेनेटिक मैप हम बेसिकली यूज करते हैं जब एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जीनोम स्टडी का। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जब हम जीनोम स्टडी करते हैं तो what are we going to have is, first one we'll have is the body color। ठीक है फाइन। उसके बाद what we get is the eye color, and then what we get is the wing size। ठीक है, this is in terms of the हमारा क्या था उसका जीन मैपिंग अगर हम कोट कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम पहले क्या देखेंगे, फर्स्ट वील कंसिडर द जीन ऑफ द बॉडी कलर। बॉडी कलर में हमारे क्या कैरेक्टर्स थे कि किसी का येलो बॉडी है, किसी का ब्राउन बॉडी है, तो वो हो गए हमारे जीन्स ऑफ बॉडी कलर। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज द आई कलर। इन आई कलर व्हाट वी हैड इज देयर वर फ्यू फ्लाइज जिनकी वाइट आईज थी, जिनकी रेड आईज थी, सो दैट इज आर नेक्स्ट हैव इज विंग्स। विंग्स में व्हाट वी सॉ इज कि किसी के विंग्स लार्ज है, किसी के शॉर्ट है, सो उसमें हम विंग के जीन्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये सब का कॉम्बिनेशन करके व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज दी जेनेटिक मैपिंग। ठीक है, सो देर ये सब मिलकर जब हमें ये सारी चीजें पता होती है, ठीक है, कि एक्स क्रोमोसोम पर क्या होता है, वाई क्रोमोसोम पर क्या होता है,
When we know all this, then we can move on to what is called as determination of sex. Okay, so Henking was the one who first said that कि there is a X chromosome, ठीक है, एंड X chromosome पर क्या होता है, जेनेटिक होते हैं, ठीक है। तो जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं, क्रोमोसोम इज नथिंग बट दी वन विच कैरीज दी genetic information or the sex chromosome. Anything apart from the chromosome or the sex chromosome is called as autosomes. ठीक है. Now let's take an example कि humans have so humans have a certain pair of chromosomes in them. ठीक है, they have certain set of chromosomes in them. ठीक है, अब ये certain pair of chromosome में से एक ऐसा होता है which are going to have the sex chromosome. ठीक है, फाइन. तो जो हमारे 23 पेयर्स बनते हैं उसमें से 22 जो होते हैं वो तो होते हैं हमारे ऑटोसोम्स. ठीक है, these are the autosomes, but एक पेयर जो होता है that is our sex chromosome. ठीक है, फाइन. तो you just need to remember these terminologies, chromosome and autosome. What is जब हम when we consider sex determination या फिर हम टाइप्स की जब बात करते हैं तो देर आर फ्यू मेल्स, ओके, फ्यू मेल स्पीशीज जो दो तरह के गैमीट्स बनाते हैं. ठीक है, उसमें से जो उनका जो क्रोमोसोम होता है, ठीक है, मतलब ये जो जेनेटिक सेक्स क्रोमोसोम होता है वो इधर इट इज अटैच्ड ऑन दी एक्स क्रोमोसोम और इट इज अटैच्ड ऑन दी वाई क्रोमोसोम. ठीक है, डोंट गेट. जब हम मेल गैमेट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो उनके फाइन दीज आर दी गैमेट्स. ओके, तो जो सेक्स क्रोमोसोम है दैट इज दिस वन पेयर, दी genetic information, sex information will be present either on X or on Y chromosome. ठीक है, तो this is called as male heterogamety. Fine, such type of determinants as okay. Whereas when we talk about female heterogamety, कुछ बर्ड्स होते हैं, कुछ बर्ड्स के स्पीशीज होते हैं, स्पेसिफिकली बर्ड्स. ओके, इन देम व्हाट वी सी इज वी सी ए ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे और डिटेल में व्हाट इट इज ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. तो व्हाट इनमें क्या होता है कि इनमें सेम अगेन दे हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स होते हैं, they are produced in terms of sex chromosomes. So this is called as female heterogamety. Fine. जब this ये तो हो गया birds and animals का, लेकिन जब हम humans की बात करते हैं, so we all are aware that a male gamete will have X and Y, whereas the female gamete will have similar chromosomes. Okay, तो इसका हम combination करते हैं. So always remember have 50-50 chances of carrying the both both sex gametes. ठीक है, मतलब both sex gamete मतलब female characters as well as the male characters. Okay, so 50% will contain the X chromosomes, 50% will contain the Y chromosome. Okay, so that is about humans. Now let's understand the mechanism of जब हम वो कर रहे थे that was Drosophila. Okay, तो Drosophila में what we see is कि जो male heterogametes है, ठीक है, male heterogametes मतलब क्या होंगे, male heterogametes होते हैं X and O. ठीक है, तो इसमें X and O क्या होता है, इसमें X and O is the chromosomes of male gametes. Fine. Whereas अगर हम फीमेल
फीमेल्स की बात करते हैं, तो इसमें फीमेल्स में व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज, वी आर गोइंग टू सी होमोगैमिटी। ओके, तो जो ये जो मैकेनिज्म है, ठीक है, दिस इज वन टाइप। तो इस टाइप में क्या होता है, इस टाइप में हमारा जो मेल है वो हमेशा हेट्रो रहता है, एंड फीमेल जो है, so that is why what we see is a heterogamete male gamete and homogamy female gamete। आप देख रहे हैं, this is XX, so this is homo, fine, whereas XO is hetero। So we are going to have two different types of male and female gametes। Okay, fine। तो जो इंसेक्ट होते हैं बेसिकली of grasshoppers and all these, they have this type of sex determination, जिसमें उनका एक जो पॉसिबिलिटी होता है कि ये इस टाइप का क्रोमोसोम बनता है, एंड द अदर पॉसिबिलिटी इज दे आर गोइंग टू हैव दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम। सो व्हाट वी गेट इज ए मेल एंड फीमेल नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, सो दिस इज वन टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फाउंड इन बेसिकली फ्लाइज remember Drosophila, so it will be easy for you to understand also। Okay, next mechanism what we have is the XX and XY। तो इसमें what we see is the male is again hetero and female is homo। Okay, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं X and Y क्रोमोसोम। ठीक है, तो X and Y क्रोमोसोम will be more popular, more commonly in humans, and some and few again few smaller level flies and lower level flies में होता है। But for your remembrance, you remember that XX and XY mechanism we see in humans। Fine, wherein again to draw an example, this is X, this is Y। Okay, so हो गया male, now female gametes if I have to draw, then again they will be single strands। Okay, so iska hoga crossing, and what we see is the XS and XY mechanism। Fine, last type is the ZZ and ZW mechanism, which we see in birds, specifically to remember hens। ठीक है, we have homogamy type of male and a heterogamy type of female। Okay, अब ये सारे मैकेनिज्म में what you have to remember is, what you have to remember is the first type XX and XO and XX and XY, that the insect and human type, they always hetero male and homo female। ठीक है, हमेशा याद रखना, ये आप जो देख रहे हैं फर्स्ट वन, दिस इज फीमेल, दिस इज मेल। फाइन, तो ये दो टाइप के मैकेनिज्म में जो मेल होते हैं उसके गैमीट्स हमेशा हेट्रो होंगे, वेराज फीमेल के होमोगैमीट्स होंगे। बट द लास्ट टाइप विच यू सी, दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म, इसमें उल्टा होता है, मेल होमो and female will become hetero। Okay, so this type you see basically in birds। So this is nothing but the types of sex determination which we do। Females, basically when we talk about higher level organisms में females have a homogamete type and males have a heterogamete type। Okay, हम इसकी बात है तो थोड़ा सा डिफरेंट पिक्चर दिखता है, बट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, तो ऑलवेज रिमेंबर कि फीमेल इज गोइंग टू बी होमो एंड मेल इज गोइंग टू बी
hetero. Okay. Honeybees का again they have a different type of sex determination. Honeybees में what we see is उनमें जो हम sex determination करते हैं it is based on the set of chromosomes. जो सेट होते हैं उस पर डिपेंड करता है. तो इसमें हनी बीज में व्हाट वी सी इज जो फीमेल होती है शी इज कॉल्ड एज क्वीन, वेराज जो मेल होता है दैट इज ही इज कॉल्ड एज ड्रोन. तो इसमें जो फीमेल होती है शी विल गिव डिप्लॉयड टाइप ऑफ गैमीट्स. ओके. वेराज जो मेल होता है ही इज गोइंग टू गिव हैप्लॉइड. तो इसमें आप क्रॉसिंग देखते हैं तो उनमें हम देखते हैं कि कितने सेट बने हैं, कितने पेयर्स बने हैं. ठीक है. तो एक फर्टिलाइज्ड एग होता है जिससे फीमेल बनता है. ठीक है. वन फर्टिलाइज्ड एग विल डेवलप एज ए फीमेल. सो फीमेल इनमें क्या होती है, क्वीन होती है. क्वीन या फिर आप उसे वर्कर भी कहते हैं, कहा जाता है. शी इज कॉल्ड क्वीन बिकॉज शी डज एक्चुअल वर्क ऑफ एवरीथिंग, मतलब मेकिंग दी हनी नेस्ट देन हनी लाना वगैरह. डोमिनेंट वन इन दिस. एंड जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग से क्या बनता है, अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल बनता है दैट इज ड्रोन और हैप्लॉइड. सो दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन honeybee is called as parthenogenesis. Okay, just remember for your knowledge, don't go in detail. तो ये जो डिप्लॉयड जो क्वीन है, क्वीन का क्या रहेगा, क्वीन विल हैव 32 क्रोमोसोम्स. ओके. एंड मेल इज गोइंग टू हैव हाफ. इसका हाफ क्या होता है, इसका हाफ होता है 16. दैट इज व्हाई इट इज हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड. 16 का डबल आप करेंगे तो हो जाएगा 32. सो दिस टाइप, ये अगेन दूसरा अलग टाइप है. I just remembered, so I was just telling you for your knowledge. सेक्स डिटर्मिनेशन. तो इससे अगर आप अभी आप बोलेंगे कि अगर हमें पता करना है कि कौन सा टाइप, अगर एक हमें हनी भी है मेरे पास, तो हाउ विल आई डिटरमाइन कि वेदर इट इज मेल और फीमेल. तो उसका स्टडी करने के लिए वी विल हैव टू स्टडी दी क्रोमोसोम्स ऑफ दैट हनी बी. तो अगर मैं उसका जीन स्टडी करूं, तो अगर उसके जीन में मुझे 32 क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो आई विल स्टेट दैट शी इज फीमेल. ओके. अगर 16 chromosomes मिलते हैं, I state that the honeybee is male. Okay. So this is another again type of sex determination जहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स है उसके ऊपर मेल फीमेल डिसाइड किया जाता है. Okay. Yes, that's all for today's class. Thank you, ma'am. Doubts? Any doubts? Please ask. Next class we'll end this chapter where we'll see the म्यूटेशंस, टाइप ऑफ म्यूटेशंस एंड कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स या फिर सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स होते हैं, वो क्या है, we'll see that. Okay. Hello, Martin. Yes, बोलिए. Any doubts? Student is here. Okay, I think we can end the class.